उत्तराखंड के पहाड़ों में माल्टा से लेकर कीवी तक की खेती होती है। बागवानी से किसानों को कितना फायदा हो रहा है ये तो किसान ही जानते होंगे, लेकिन इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी तो जरूर हो रही है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शराब बिक्री को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। हरीश रावत ने कहा कि हमने काफिल के जैविक और औषधि गुण के बारे में बताया तो सरकार ने टेट्रा पैक में कच्ची शराब बेचने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादन में फायदा हो सके, लेकिन भाजपा सरकार ने माल्टे के नाम से शराब चला दी। काफल कहा, हमने काफल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हरीश रावत ने कहा कि हमने नींबू के गुण औषधि का प्रचार किया तो सरकार ने नींबू के नाम से शराब शुरू कर दी। हरदा ने कहा कि हमारी और भाजपा सरकार की सोच में अंतर है। इन चीजों को औषधीय गुण और जैविक गुणों के कारण देश दुनिया में जाना जाता है, तो वहीं भाजपा इनके नाम का दुरुपयोग करके बिजनेस करना चाहती है। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू नाम से शराब चला दी और टेट्रा पैक में बिकवा रहे हैं। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। हम इन चीजों को जैविकी गुणों के कारण, औषधि गुणों के कारण देश और दुनिया के सामने लेकर के जाना चाहते हैं और भाजपा उनका उन नाम का दुरुपयोग करके उससे शराब का बिजनेस करना चाहते हैं। सर एक सवाल। इधर हरीश रावत के आरोपों पर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली का पलटवार आया है। देहरादून के धर्मपुर से बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा कि हरीश रावत राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा काम हुआ है। खेती के क्षेत्र में हम लोग 80% तक बागवानी पे सब्सिडी दे रहे हैं। हम कृषि के क्षेत्र में हम लोग कीवी पर काम कर रहे हैं, हम लोग सेब पर काम कर रहे हैं, मिलेट्स पर काम कर रहे हैं। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 ऐसे एरियाज बनाए हैं जिनको हमने जैविक खेती के लिए ब्रांड किया है, जिनको हमने रजिस्टर्ड किया है, बाकायदा उसके लिए एक्ट बनाया है। तो ये तो हमारी सरकार ने किया है। ये बताए ना उनकी सरकारों में कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश है। अन्यथा जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कृषि के क्षेत्र में हो रहा है, शायद ही किसी सरकार में कभी हुआ होगा। उत्तराखंड में कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस की सरकार रही है। दोनों पार्टियां अपने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए किसानों की बात करती है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार शराब नीति को बढ़ावा दे रही है। तो फिर सवाल है, क्या कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में शराब नीति को बढ़ावा नहीं दिया था? देहरादून से योगेश आर्य की रिपोर्ट। हरीश रावत का सरकार पर गंभीर आरोप है, शराब नीति को बढ़ावा दे रही है बीजेपी की सरकार। ये बड़ा और गंभीर आरोप लगाया गया है हरीश रावत की तरफ से। माल्टे से प्रदेश में शराब बनाई जा रही है, इसका आरोप लगाया गया। हरदा के बयान पर अब बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली इस बयान पर पलटवार करते हैं। सियासी फायदे के लिए हरदा ये लाइमलाइट में आना चाहते हैं, ये आरोप बीजेपी की तरफ से भी लगाया गया है। बीजेपी की सरकार में बागवानी को बढ़ावा दिया गया है, यहां पर पलटवार भी किया गया, लेकिन विनोद चमोली के द्वारा यह बताया गया कि बागवानी को प्रमोट करने वाली सरकार अगर कोई है तो वो बीजेपी है, लेकिन सवालों की राजनीति करने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही है। उन्होंने अपने कार्यकाल में नहीं देखा कि किस प्रकार से कार्य किए गए और उसके बाद यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन माल्टे को लेकर जो राजनीति शुरू हो चुकी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां पर हरीश रावत पहले इस राजनीति का आगाज करते हैं और उसके बाद हरीश रावत भारतीय जनता पार्टी की अभी मौजूदा सरकार पर निशाना साधने के लिए गंभीर आरोप लगाते हैं कि शराब नीति को बीजेपी की सरकार प्रमोट कर रही है, यानी कि माल्टे के नाम पर यहां पर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसे में माल्टे से प्रदेश में
शराब बनाई जा रही है, पहले टेट्रा पैक में बनाई जा रही है और उसके बाद फिर उसको बेचा जा रहा है। तो ऐसे में एक तरफ नशे के विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ नशे का यहाँ पर बड़ा कारोबार शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में शराब नीति को टारगेट करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला साधने का काम यहाँ पर हरदा द्वारा किया गया है। सियासी फायदे के लिए हरदा यहाँ पर ये चीजें बोल रहे हैं। ये विनोद चमोली का बयान सामने आता है जब वो पलटवार करते हैं। पलटवार के दौरान उन्होंने कहा कि बागवानी को प्रमोट करने वाली अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा कार्य किया है। और ऐसे में हरदा सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं, किसी मुद्दे में वो घुसना चाहते हैं। इसको लेकर विनोद चमोली सीधे हरदा पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनका कहना है कि वो सिर्फ बयानबाजी करना जानते हैं, सियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं और सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं, मुद्दा बनाना चाहते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं रहता, जो कि अब माल्टे को लेकर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया है। तो समझ सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर हरदा ये सब सवाल उठा रहे हैं शराब नीति को बढ़ावा देने की, तो जब अपना कार्यकाल था तब शराब नीति को बढ़ावा क्या नहीं दिया गया था? ये अपने आप में बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। हरीश रावत यहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस कदर नजर आए हैं। बीजेपी को यहां पर सरकार पर यह आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने एक बड़ी बात कही है, जहां पर शराब नीति को बढ़ावा दे रही बीजेपी सरकार, ये बात हरदा के द्वारा की गई है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि माल्टा से प्रदेश में शराब बनाई जा रही है। जिस प्रकार से माल्टा और कीवी की सबसे ज्यादा खेती उत्तराखंड में हो रही है, यहाँ पर माल्टा एक संसाधन बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ माल्टे के नाम पर शराब की बिक्री को प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि जो माल्टा पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी माल्टे को शराब में डालकर उसका नाम देकर उसके बाद उस नाम से शराब को प्रमोट किया जा रहा है। तो ये आरोप यहां पर हरदा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो हरीश रावत का सरकार पर गंभीर आरोप है। क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ सियासत चल रही है, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अमित रतूड़ी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि शराब नीति को सरकार बढ़ावा दे रही है। जी देखिए निशा, आपको बताऊं कि जिस तरीके से हरीश रावत का ये बयान सामने आया है कि राज्य सरकार जो है माल्टा को और जो है काफल देसी शराब का उत्पादन करते हुए शराब को बढ़ावा देने का काम कर रही है। हरीश रावत का ये कहना है कि जहां हमारी सरकार ने यानी कांग्रेस सरकार ने और वो खुद स्वयं उत्तराखंड के उत्पादों को, उत्तराखंड के जो औषधि गुणों से भरपूर जो व्यंजन हो या उनसे पादप हो, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का काम कर रही है। तो वहीं बीजेपी की सरकार में जो है माल्टा और काफल के नाम पर देसी शराब का उत्पादन किया जा रहा है, इसको जो है बेचा जाने का काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो है ये बीजेपी का ये कहना है कि हमारी सरकार जो है लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, बागवानी को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी दे रही है, सब्सिडी बढ़ाने का काम कर रही है। और हरीश रावत का जो ये बयान सामने आया है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने का काम राजनीतिक लाभ से प्रेरित है और दूसरी ओर अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो इस तरीके का बयान मीडिया में लगातार देते रहते हैं, ताकि वो मीडिया में लाइमलाइट में रह सकें। जी निशी। ठीक है अमित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सचिन गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सचिन जी, हरदा की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कि वो शराब नीति को बढ़ावा दे रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए निशी जी, हरदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और वर्तमान में अपने वजूद को बनाने के लिए, अपनी उपस्थिति कांग्रेस में दर्ज कराने के लिए वो कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। मैं हरदा से यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी सीमा से लगता हुआ हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है हर दूसरे दुकान जो है, या मैं कहूँगा हर 100 मीटर पे जो है इस प्रकार की जो है नीतियों से बनी हुई जो है शराबें और वहाँ पे फलदार उससे जो है बनी हुई जो है वाइन वो सब बिक्री है। तो वहाँ की सरकार तो सुक्खू सरकार, आपकी अपनी सरकार है, एक बार उनको सलाह दे दीजिए। क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हो चाहे जो है भारत के अंदर हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहाँ पर हम चाहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो और किसान के माध्यम से यदि कोई भी जो है लाभ किसान को मिलता है तो उसके लिए सरकार नीति बना के उसकी आय बढ़ाने का काम कर रही है।
तो इसमें मुझे लगता है कि या तो हरदा किसानों के पक्षधर नहीं है, और अगर पक्षधर होते तो शायद जो है इस तरीके की हल्की बात या हल्के बयानबाजी हरदा कभी नहीं करते। लेकिन क्या है कि उनकी मजबूरी है, वर्तमान में जो है उनको अपना वजूद बचाना है, इसलिए राजनीति लाभ लेने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करें, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उत्तराखंड का किसान जो है समझदार है, उत्तराखंड का किसान जो है भाजपा की इस रीति और नीति से जो है उसको लाभ मिल रहा है, इसलिए वो कभी भी जो है इनकी बातों में नहीं आने वाला। और मैं हरदा को भी सुझाव दूंगा कि जो है अगर कोई प्रदेश हित में या फिर जो है किसानों के हित में कोई काम सरकार कर दी है तो उसमें अपने सुझाव दे सकते हैं, ना कि जो है कोई अड़ंगे डालने का, बेवजह की बयानबाजी करके राजनीति लाभ उठाने का काम करे, ये उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है सचिन जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आशीष सहनी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। आशीष जी, देखिए हरदा बड़ा बयान दे देते हैं जहां पर वो कहते हैं कि बीजेपी की सरकार शराब नीति को बढ़ावा दे रही है, यानी कि माल्टे से प्रदेश में शराब बनाई जा रही है। इसको लेकर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ओछी राजनीति का आरोप भी दूसरी तरफ से पलटवार के जरिए आ चुका है। देखिए, मैं आपको निश्चित ही ज्यादा दूर ले जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन यदि आप सिर्फ ध्यान दें कि जिस पर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय फलों से शराब बनाने की एक नीति बनाई गई थी, जिससे स्थानीय किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। फलों के पेड़ लगाने पे 300 रुपए का बोनस भी दिया गया था और भारी मात्रा में इस ओर कार्य किया गया। तब यही भारतीय जनता पार्टी थी और यही लोग थे, सभी आलोचना कर रहे थे कि देखिए हरीश रावत जी शराब की बात कर रहे हैं, वो ऐसी है, वो शराब में अच्छा नहीं है, वो खराब है। तब इन्होंने तमाम कमियां निकाली। इन्होंने यहाँ तक भी कहा कि उस शराब कंपनी जिसका नाम था, ये कहा गया कि इसमें हरीश रावत और उनके बच्चों की पार्टनरशिप है। अब उसके बाद क्या होता है कि चुनाव में हमारी सरकार चली जाती है और बीजेपी की सरकार आती है। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उसके बाद उसके उत्पादन और उसके विपणन में 1.5 गुना की वृद्धि करते हैं। यानी दोगलेपन में भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। ये नंबर 1 है इस मामले में, झूठ भी बोलते हैं और दोगले भी हैं। आप ये बताइए कि हरीश रावत जी ने अगर ये कहा कि इसमें कोई बात कही है, कोई बयान दिया है, तो आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार उन्होंने यही कहा था। लेकिन आप लोग जो इसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप लोग जो इसमें गड़बड़ियां कर रहे हैं, उस पर सवाल उठाना, क्योंकि ये योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। उनको दिखाई दे रहा है कि इससे पहले ये गड़बड़ थी और आज ये गड़बड़ है। ठीक है आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन जी बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम जानकारी आप लोगों के द्वारा साझा की गई, बातचीत की गई, और इसका हल यही निकलता है कि जिस तरीके से शराब नीति को बढ़ावा दे रही बीजेपी सरकार, ये आरोप जो हरदा लगा रहे हैं, लेकिन आखिरकार इसके पीछे जो माल्टे को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है, इसकी आग कब तक सुलगती रहेगी, अपने आप में बड़ा सवाल रहेगा।